Hello students, this is Shuchi, your biology teacher, and today I am going to teach you about the sex determination. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मीन है और इसका क्या मोटिव है मेनली। तो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जेंडर को डिटरमाइन करना, मतलब ये डिटरमाइन करना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल है या वो फीमेल है, या जो अपकमिंग ऑर्गेनिजम्स है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है। आप ये समझ लो पहले कि सेक्स डिटर्मिनेशन दो चीज़ों पर बेस होता है। एक तो वो बेस होता है जीन्स पर, और कुछ जो होते हैं वो जीन पर बेस नहीं होते हैं, नॉट बेस्ड ऑन जीन्स। अब आप इनका मतलब समझिए कि मैंने क्या बोला है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है, जीन्स पर डिपेंड है। मतलब जीन्स पर डिपेंड है का मतलब क्या है कि जो उनका जेंडर डिटर्मिनेशन है, जो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या है, जीन्स पर डिपेंड है, और कुछ जो है जीन्स पर डिपेंड नहीं है। जो जीन्स पर डिपेंड नहीं है उनके बारे में आपको सबसे पहले बता दें। जो जीन्स पर डिपेंड नहीं है उनमें मोस्ट ऑफ दी कौन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा रेप्टाइल क्या होते हैं। लिजर्ड है, टर्टल है, एलिगेटर्स हैं, ये सब क्या है, रेप्टाइल आते हैं, रेप्टाइल की कैटेगरी में है। स्नेक वगैरह ये सब क्या है, रेप्टाइल्स होते हैं। या मोलस्कन्स, मोलस्कन्स कौन होते हैं, मोलस्कन्स बेटा या मोलस्का के जो भी मेंबर होते हैं, मोलस्का क्या है, जो सॉफ्ट बॉडी जिनकी होती है उन्हें मोलस्कन्स कहते हैं। जैसे कि स्नेल, पाइला, यूनियो, ये सब क्या हो गया, मोलस्कन्स हो गए। जैसे हिंदी में आप घोंघा कहते हो या सीप कहते हो, जो शंख के तरीके का आपको दिखता होगा, ये सब किसके मेंबर्स हैं, मोलस्कन्स के मेंबर हैं। तो इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब जो जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है, वो जीन्स पर बेस्ड नहीं होता है। अब इनमें किस पर बेस होता है, तो मैं आपको सबसे पहले रेप्टाइल का बता दूं। जो रेप्टाइल्स होते हैं, अगर उनको मैं टर्टल का आपको एग्जांपल दूं, टर्टल में अगर आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है वो 28 डिग्री या उससे कम पर अगर होता है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो मेल डेवलप होंगे, मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर उनका टेम्परेचर 30 या 30 से ज़्यादा होगा तो वो सारे के सारे फीमेल्स बनती हैं। अब आप इस तरीके से समझो कि फीमेल्स कैसी होती हैं, बहुत ही टेम्पर्ड, उनका बहुत हाई रहता है, बहुत बात बात पे गुस्सा करने लगती हैं। तो इस तरीके से आप समझना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, 30 से ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर, तो क्या होगा, वो फीमेल्स हो गई। और अगर टेम्परेचर कम है तो वो क्या हो गए, मेल्स हो गए। ठीक, ये तो हमने बात कर ली रेप्टाइल्स की। अब हम बात आपको बता दें स्नेल्स में क्या होता है। जो स्नेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ये जेंडर है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, मतलब अगर मान लो दो स्नेल आपस में फर्टिलाइज करने के गए, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन होता है, मतलब मेल एंड फीमेल की फ्यूजन हो रही है, कंबाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है, पॉपुलेशन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है भाई, एक दोनों चले गए मेल एंड फीमेल, मतलब उनमें पता ही नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है, वो अपने आप ही एक मेल की तरह एक्ट करने लगेगा, मतलब बिहेव करने लगेगा। तो वो क्या हुआ, उनका जेंडर कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो, तो मतलब वो जीन्स पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन सेकंड हमने क्या बताया, जो जीन पर बेस्ड है यानी कि जीन डिपेंडेंट है, वो इनमें आपके क्या आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ह्यूमंस। तो आज हम आपको किन के बारे में बताने वाले हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर का मतलब जुड़वा में होता है ये, और मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन 23 पेयर में जो 22 पेयर होगा वो ऑटोसोम होंगे, और जो 1 पेयर होगा वो सेक्स क्रोमोसोम उन्हें हम कहते हैं। मतलब कि जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कि एक ये, दूसरा ये एक हो गया, फिर ये और ये 2 हो गया। इस तरीके से कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं।
और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम को डिटरमाइन करता है। मतलब यही 23rd पेयर क्रोमोसोम जो है ये रिस्पॉन्सिबल करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। क्लियर? अब आगे देखो, ये जो आपका 23 पेयर मतलब 23rd पेयर है, ये एक मेल का फॉर्मेशन करता है और एक फीमेल का। मेल कब होगा, जब X और Y क्रोमोसोम होंगे, और फीमेल कब होगा, जब X और X क्रोमोसोम होंगे। अब आपको ये मैं बता दूं, जो X क्रोमोसोम होता है वो लार्ज होता है और Y क्रोमोसोम स्मॉल होता है। ये बात आप याद रखना, कभी कभी नीट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखो दूसरी चीज, जो X और Y क्रोमोसोम है, यहाँ पे मैंने लिखा है हेटेरोगैमेटिक। क्यों हेटेरोगैमेटिक लिखा है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। और आपको मैं अभी ऐसे कई सारे लेक्चर्स बताऊंगी जिनमें ये वर्ड हेटेरो आएगा। तो जब भी ये वर्ड हेटेरो आए, आप समझ जाना कि इसका मतलब होता है डिफरेंट। और जहां पर भी वर्ड होमो आए, यहां पर आप समझ जाना कि सेम। हेटेरो मतलब डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक X क्रोमोसोम है, दूसरा Y क्रोमोसोम है। और होमो का मतलब सेम। सेम क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम कैसे हैं, X हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेक्स डिटरमाइन करते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो ये आपके पेरेंट्स हो गए। आपके पेरेंट्स कौन, फादर और मदर। फादर और मदर, भाई ये फादर कैसे हैं, मेल हैं, मदर क्या है, फीमेल है। फादर का क्रोमोसोम क्या होगा, हेटेरोगैमेटिक होगा, मतलब एक क्रोमोसोम X और दूसरा क्रोमोसोम Y। मदर का क्रोमोसोम फीमेल है, कैसा होगा, होमोगैमेटिक होगा। और होमो का मतलब सेम, यानी कि दोनों ही कैसे होंगे, X और X होंगे। आपको पता होगा फीमेल्स में एग होता है और मेल्स में स्पर्म प्रेजेंट होता है, जिसमें कि हेड, मिडिल पीस और टेल होगी। तो स्पर्म का जो मेल है, इनमें एक X है एक Y है, और फीमेल्स में X और X ही प्रेजेंट होते हैं। जब इनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फ्यूजन होता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है, ज्वाइनिंग होती है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की, तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होगा, मतलब कि कॉपुलेशन हो रहा है। अब इस X क्रोमोसोम का, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं प्रॉपर कि आप समझ सको। इस X क्रोमोसोम का क्या हुआ, ये गैमीट्स हैं, यहाँ पे आप लिख लेना भाई, गैमीट्स। X का X के साथ लिंक हुआ, क्या बना, XX। इस X का इस X के साथ हुआ, क्या बना, X और X। फिर ये क्या बना, X और Y, और ये क्या बना, X और Y। मतलब कि 25%, 25%, 25% और ये 25%, यानी कि ये दोनों क्या हो गए 50% और ये दोनों क्या हो गए 50%। यानी कि कोई भी चाइल्ड, वो गर्ल है कि बॉय है, इसके चांसेस कितने होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई सारी जगहों पे, राजस्थान वगैरह में, या वहाँ पे भी अब सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन आज भी होता है और गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है। यहाँ तक कि जो गर्ल चाइल्ड जिनके थ्रू हुए हैं, मतलब उनकी जो बहू होती है, उनको भी लोग मार देते हैं कि इसको लड़कियां ही हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गर्ल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल मेल होते हैं, फीमेल्स नहीं होती हैं। मतलब जो लोग ऐसा करते हैं उनको अपनी बहू को नहीं, अपने बेटों को मारना चाहिए, क्योंकि बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम है। समझ रहे हो आप? तो
तो वाई क्रोमोसोम जब जाएगा, जब वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तभी मेल बेबी का फॉर्मेशन होगा, मतलब तभी बॉय का फॉर्मेशन होगा। और ये वाई क्रोमोसोम किसमें है? केवल मेल में है। तो मेल जब तक वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर ही नहीं करेगा भाई, तब तक आपका क्या बेबी जो है वो मेल बनेगा? नहीं बनेगा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चाइल्ड है उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका आंसर क्या होगा? फादर रिस्पॉन्सिबल होती है, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। समझ गए आप? तो ये किसके बारे में मैंने आपको बताया है? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।